हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? यूट्यूब के यूट्यूब चैनल के आरपीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आज हम देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसकी भी चर्चा की थी कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आज हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, इमेज जो बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसका साइज क्या होता है, वह कैसा होता है, इसके विषय में देखते हैं कि कहाँ हम रखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हमने आपको बताया था बच्चों कि इन कॉनकेव मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये फोकस हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। हमने बताया था कि यदि कोई रे, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक ऑन कॉनकेव मिरर देन रिफ्लेक्ट थ्रू आउट फोकस से गुजर जाती है। और अगर फोकस से जाती हुई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, ये चीज हमने बताया था। दूसरा बताया था कि यदि इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक सेम पाथ, उसी पाथ में वापस हो जाती है। ये 3 रूल हमने आपको बताया था, ठीक है। अब देखते हैं हम सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, हम इस पर चर्चा करते हैं बच्चों। कि देखिए, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। इमेज का फॉर्मेशन वहां होता है जहां रिफ्लेक्टेड रे आप इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे को जहां काटती है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। When object is beyond the concave mirror, यदि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर beyond the beyond the center of curvature, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे रखा जाए ऑब्जेक्ट, तब उसका इमेज कहां बनेगा। देखिए, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए बी ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड पीछे रखा हुआ है। इफ ए डी इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। बच्चों, मेरे पास तो इंच नहीं है। आप जो सबसे पहली बात की ध्यान रखिएगा कि आप जानते हैं कि फोकस कहां होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के बीचों बीच फोकस होता है। मेरे पास इंच नहीं है कि हम नाप के बनाएं। आप नाप लेंगे कि सेंटर और कर्वेचर यदि 4 सेंटीमीटर है तो फोकस 2 सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। ये नाप के आप बनाएंगे, आपका इमेज एकदम एक्चुअल बनेगा, ठीक है। और यहां पे जब मैंने रखा तो यहां से इंसिडेंट रे यहां गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन यह कहां से पास करेगी? आप जानते हैं कि जब पैरेलल रे किसके पैरेलल? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जब जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से गुजरती है? फोकस से गुजर गई, गुजार दिया मैं फोकस से। दूसरा रे बच्चों, अगर हम फोकस से ले जाते हैं
दूसरा रे फोकस से ले जाते हैं, ठीक है, फोकस से ले जाते हैं। तो अभी आपने दूसरा रूल आपने पढ़ा था कि यदि कोई इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है। कहां मिली, क्रॉस कहां किया, यहां पे, तो इमेज कहां बनेगा बच्चों, यहीं पे इमेज बनेगा। कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है इमेज का। अब कैसा होगा ये ध्यान देखिए कैसे, देखिए ए से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां टकराने के बाद ये कहां जा रहा है, यहां पे, तो ए कहां आ जाएगा, यहां, तो इसको हम मान लेते हैं ए डैश। और दूसरा रे यहां से टकराने के बाद, ठीक है, कहां मिल रहा है, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश, बी डैश। तो इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड, ए से टकराया, ए से आती हुई किरण पैरेलल हो गई, तो जहां ये किरण जो आ रही है वही रे बनेगा, सॉरी ये जो जा रही है और फोकस से आके यहां मिली, कहां बनेगा, ए यहां पे बनेगा, तो बी यहां बनेगा, ठीक है, उल्टा। तो इमेज, इमेज कैसा होगा बच्चों, आप देखिए इमेज कैसा होगा, इमेज कैसा होगा बच्चों, देखो पहले फिगर को उतारिए, फिर उतारिए, फिगर उतार लिए, देखिए उतार लिए, तो इमेज कैसा बन रहा है बच्चों, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा, उल्टा क्या होगा, उल्टा। और इसमें कैसे कहां बन रहा है, सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तीसरा इन्वर्टेड यानी उल्टा। चौथा रियल, चूंकि यह रियल में क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, इमेज कैसा बना, रियल। और चौथा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आप देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज उससे छोटा है, ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा छोटा होता है, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज फॉर्मेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इमेज इज always real and inverted and smaller than object. Any problem, any problem, okay. next दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, तो बच्चों देखो सेकंड टर्म कि इफ ऑब्जेक्ट एट सी, पहले ऑब्जेक्ट कहां था बच्चों, यहां पे था, पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था। अब हम इसको थोड़ा सा और इधर घसका दिए, इधर घसका दिए, एक रे इधर से गया, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस। दूसरा रे हमने डाला कहां से, फोकस से गया। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन रूल, फोकस से गुजरने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन यह रे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो गया। यह एक दूसरे को, ये यहां से आया, यहां कहां पे काटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, कहां काटा, देखिए यही काटा, यहीं पे, यहां काटा, बोलिए। तो ये जो रे आया आफ्टर रिफ्लेक्शन ए कहां चला जाएगा, ये आ गया, ठीक है। यानी ध्यान से देखिए, जब यहां पे था ऑब्जेक्ट तो कहां बन रहा था, यहां। जब ऑब्जेक्ट इधर घसका, इमेज किधर घसकाई, ऑब्जेक्ट आगे की ओर घसक रहा है, इमेज, इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट आगे की ओर घसक रहा है, इमेज पीछे की ओर घसक रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां बना था, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आया, इमेज पीछे घसक गया, यहां से यहां आ गया। तो ये रिफ्लेक्टिव रे, ये इंसिडेंट रे, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रे आती है, फोकस से आती हुई किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस,
एनी प्रॉब्लम? इमेज यहां बन गया, जब ये रे आया और यहां से काटा तो ए डैश और यहां क्या बन जाएगा? बी डैश। अब देखो बच्चों इमेज कैसा है? इन्वर्टेड। और कैसा महसूस हो रहा है? दोनों लगभग सेम है। कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। और साइज कैसा है? सेम ही है। तो इमेज कैसा बनेगा बच्चों? बोलिए। इमेज फॉर्मेट एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। दूसरा कैसा होगा? इन्वर्टेड यानी उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? तीसरा पॉइंट क्या होगा? कैसा इमेज होगा? चूंकि निश्चित रूप से एक बिंदु पर वास्तविक रूप से काट रही है, इमेज कैसा होगा? रियल होगा यानी वास्तविक। रियल, रियल, वास्तविक। ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट का क्या होगा बच्चों? यह कैसा है साइज में? सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी 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 नोट कीजिए। नेक्स्ट बच्चों देखो, इफ ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ यानी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, फोकस के बीचों बीच हो। चलो बीचों बीच नहीं हुआ, चिची बहुत गंदा। चलिए ये है ए और बी। ठीक है। इंसिडेंट रे ये आया। आप जानते हैं कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, पास कर गया। एक रे तो यहां से गई और यहां पे आ गई। अब बच्चों दूसरी रे फोकस से गई, सॉरी फर्माटेरा हो गया, फोकस से गई। ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आप जानते हैं कि इफ इंसिडेंट रे थ्रो आउट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा रिफ्लेक्ट, ये रहा रिफ्लेक्टिव रे, ये रहा रिफ्लेक्टिव रे। इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे आया? कटा यहां पे। इमेज कहां बन रहा है? यहां। ये देखो बच्चों, ये रे जो है पैरेलल गई, फोकस से आई तो ए के पास से गई, ए डैश हो गया। दूसरा रे फोकस से गई, पैरेलल आ गई, कट गई, तो यहां क्या हो जाएगा? बी डैश। अब बच्चों देखो, फिगर से देखने में ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट कितना है? छोटा, और इमेज क्या है? बड़ा। इमेज कैसा है? बड़ा। और कैसा? इन्वर्टेड, उल्टा। तो इमेज इसका कैसा होगा बच्चों? इमेज कैसा होगा? नंबर फर्स्ट कहां बनेगा? बियॉन्ड इमेज फॉर्मेट, बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। देखिए इमेज यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, कहां बन रहा था? इमेज यहां पे। ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज कहां बना? यहां पे। इमेज और आगे बढ़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ा, इमेज और पीछे बढ़ा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज पीछे भाग रहा है। कहां बनेगा इमेज? सी पर। दूसरा कैसा होगा बच्चों? इन्वर्टेड यानी उल्टा, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? तीसरा रियल यानी वास्तविक। और कैसा है देखने में? क्या लग रहा है? ये देखो छोटा है और ये कैसा है? बड़ा है। तो क्या होगा? मैग्नीफाई, मैग्नीफाई यानी
बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ये बच्चों देख लिया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे वैसे वैसे इमेज पीछे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है इमेज साइज भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज स्मॉल था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया इमेज बराबर हुआ, बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया इमेज बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नोट करें इसे। चलो बच्चों देखो फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस। यदि ऑब्जेक्ट कहां हो? फोकस पर हो। ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, ए बी, ऑब्जेक्ट फोकस है, एट फोकस, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक फोकस, ओके, कम बैक फोकस। दूसरा रे बच्चों हम ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक सेम पाथ, उसी पाथ में वापस हो जाता है। तो ये बताइए बच्चों, ये मिल रहा है कहीं? नहीं मिल रहा है। यह चला जाएगा कहां तक? यह कहां मिलेगा? इन्फिनिटी पर मिलेगा। और इन्फिनिटी पे मिलेगा, जितना दूर जाएगा इमेज क्या होगा? बड़ा होगा, मैग्नीफाई होगा, मैग्नीफाई होगा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा। तो इमेज कहां बनेगा? इमेज फॉर्मेट एट कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसा होगा? रियल, सॉरी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों इन्वर्टेड होगा? ये जा रहा है और ये देखो नीचे, ए नीचे आ जाएगा तो बी ऊपर चला जाएगा, इन्वर्टेड। और चौथा क्या होगा? रियल। अब भैया बताओगे कि तुमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं इमेज को, तो ये रियल कैसे हो गया? ये संभव है? देखो क्यों रियल हुआ। इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है। चौथा पॉइंट क्या होगा? वेरी लार्ज, लार्ज नहीं, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। ठीक है, क्योंकि इन पे आपने देखा यहां था तो इमेज कहां बना? यहां बना। इस पर आया तो इमेज कहां बना? इसके बराबर में बना। इसके आगे आया तो इमेज कहां बना? पीछे और बड़ा। फोकस पर आया तो इन्फिनिटी पे बना। तो इन्फिनिटी पे बना हुआ इमेज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। चलिए नोट कीजिए इसको। तो बच्चों देखो पॉइंट नंबर 5 कि ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। यदि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तब इमेज कहां बनेगा? एक तो पैरेलल रे आएगी, आ गई, पासिंग थ्रू फोकस। जो पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे जो आती है किसके पैरेलल? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, वह फोकस से गुजर जाती है। एक रे को मैं ले जा रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों, एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा रहा हूं मैं, ठीक है, एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा रहा है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, थर्ड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन,
कि if incident ray passing through center of curvature after reflection come back same path, उसी पाथ से वापस आ जाता है। ये तो थोड़ा सा मोटा पतला हो गया बच्चों, ध्यान देना। आप सीधा बनाएंगे, ये जब नाप के बनाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो फिगर बनाएंगे तो इंच से नाप लेंगे, जितनी दूरी एफ की उतना ही दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, क्योंकि फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देखिए वापस आ गई, कहीं तो मिलन हुआ नहीं इसका, तो हम लोग इसका एक कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, वर्चुअल यानी आभासी। प्रतीत होता है कहाँ मिलेगा, ये ऐसे गया, ये भी ऐसे गया, यहां पे इसकी दोनों की मिलन हो गई, मिलन हो गई, मिलन, लेकिन मिलन अभी आधा अधूरा है, अभी आधा मिलन हुआ है, यानी वर्चुअल इमेज कहां बन रहा है, पीछे। कैसा बन रहा है, देखिए कैसा बन रहा है, यहां से गया तो ये ए है, ए डैश, और ये बी डैश। इमेज क्या बना, इमेज यहां पे बना, कैसा इमेज बना, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, सॉरी, इमेज, इमेज फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट कहां कहां बन रहा है, ध्यान से बताओ, कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। कैसा बन रहा है बच्चों, देखिए वर्चुअल, वर्चुअल यानी वास्तविक, एंड इरेक्ट सीधा, आभासी, आभासी और सीधा। ठीक है, तीसरा चीज क्या देख रहे हैं आप, इमेज देखिए, बचवा को देखिए, आई बुढ़ापे का देखिए लंबाई, इस बच्चे की लंबाई देखिए, इसके जवानी की लंबाई देखिए, बड़ा हुआ है ना, तो क्या है, लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये था बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसको सही से घर पे देखेंगे, पूरे वीडियो को रोक रोक के इत्मीनान से भरपेट खा के, है ना, जिससे भी मिलन करना हो, मिलन वगैरह करके हेलो हाय बाय बाय टाटा करके अस्थिर से बैठेंगे और शांति मुद्रा में वीडियो को धीरे धीरे पूरे वीडियो को देखेंगे, तब समझ में आएगा। क्योंकि पूरा लाइट चैप्टर बच्चों इमेज फॉर्मेशन पे है। अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं आया तो ना आप माइक्रोस्कोप समझ पाएंगे, ना सिंपल माइक्रोस्कोप, ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कुछ भी ना लेंस में जाके समझ पाएंगे। और इसको समझने के लिए पूरे वीडियो को स्थिर से देखना होगा। और फिर जब पूरा वीडियो जब देखिए लीजिएगा तो इसके बदले में हमको क्या देना होगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कैसा शेयर बच्चों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाला अगला वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। यदि इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और पिछले वीडियो को देखें, समझें। तब तक के लिए बाय बाय।